हेलो एंड दिशा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं सुशील कुमार लेके आया हूँ आप सभी के लिए शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर निकालने का। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। अगर आप इस ट्रिक को सीख जाते हैं तो बिल्कुल सेकंड्स में आप स्क्वायर निकाल पाएंगे, लेकिन केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका। तो पूर्ण वर्ग संख्याएँ क्या होती हैं इस वीडियो में हम जानेंगे, प्लस साथ ही साथ उस ट्रिक को भी सीखेंगे कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर बिल्कुल सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वर्गमूल क्या होता है और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। ठीक है, सो आइए देखते हैं। यस, सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो टेबल बनाया हुआ है कि वर्गमूल और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। इसको पहले जानते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं वर्गमूल क्या होता है। दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले वर्ग जानना होगा कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। और मैंने पिछले वीडियो में वर्ग को निकालने की शॉर्ट ट्रिक दे दिया है कि किस तरह से किसी भी संख्या का आप वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ग और क्यूब की मैं ट्रिक आपको दे चुका हूँ, सो आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल आइए वर्गमूल पर वर्गमूल क्या होता है देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी गई है, 4 है, ठीक है, और 6 है, और आपको दे दिया गया 16। ठीक है, अब दे दिया गया कि आप इसका वर्गमूल निकालिए। जब भी किसी संख्या के वर्गमूल की बात करेंगे उसका मतलब हुआ हम अंडर रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट, जिसको हम हिंदी में कड़ी कहते हैं और स्क्वायर रूट भी बोला जाता है। ठीक है, सो अब 4 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब हुआ कि 4 को 2 भागों में तोड़ना है आपको। तो क्या हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसको तोड़ना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगला 16, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे वर्गमूल की बात की जा रही है। जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे डबल डबल का हम जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का। यहाँ पे देखिए 2 के पेयर बनाए हमने। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कितने पेयर मिले, यहाँ पे आपको 2 पेयर मिले नीचे वाले में, यहाँ पे आपको कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे 1 पेयर मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब वर्गमूल निकालते हैं तो पेयर बाहर निकाल लेते हैं, पेयर का एक बाहर निकाल लेते हैं, वही हो जाता है उसका वर्गमूल। यहाँ की बात करें इस नंबर के लिए तो इसका कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल भी सिंपली यही होगा, √6। ठीक है, लेकिन अगर 16 की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 पेयर बने हुए हैं, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं 4 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। वर्गमूल आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल क्या होता है किसी संख्या का। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। अगर मैं इन 3 संख्याओं की बात करूं तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या आपको ये जो √4 है पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और ये 16 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जिसके सारे पेयर्स अवेलेबल हो, जिसके सारे पेयर बन जाएं, सबके जोड़े बन जाएं। देखिए यहाँ पे इसके 2 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 1 1 जोड़े, 2 जोड़े इसके बन गए, यहाँ पे 1 जोड़ा, लेकिन इस संख्या का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका जोड़ा ना बने, कोई ऐसा संख्या उसमें आ जाए फैक्टर करने पे जिसका एक जोड़ा ना मिले, ठीक है, वो होता है अपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, अब पूर्ण वर्ग संख्या आपने देख लिया क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं 25 की, 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 निकलेगा, और यहाँ पे 5 का दोनों आपका फैक्टर मिल जा रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा इसका वर्गमूल। बहुत ही आसानी से निकल गया ना। तो ये हो गया हमारा, ये होगी पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं आपको 27 की बात करूँ, ठीक है, सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ कि 27 ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, आप चेक करके बताइए। ठीक है, सो अगर आप 27 का करेंगे, सो यहाँ पे देखेंगे 27 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 × 3 × 3। आप देख सकते हैं कितने कितने जोड़े मिले, केवल एक जोड़ा, इसका कोई जोड़ा मिला नहीं, मिला ना, इसका कोई जोड़ा नहीं मिला, तो यहाँ पे केवल एक ही पेयर हमारा बाहर होगा, ये नहीं हो पाएगा। सो हमारा जो वर्गमूल निकलेगा 3√3 निकलेगा। ठीक है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये नहीं है, क्योंकि इसका एक पेयर नहीं मिला। जिसका पेयर मिल जाएंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसके नहीं मिलेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है,
चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, देख लेते हैं कि दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको 10 तक वर्गमूल याद होना चाहिए, इसलिए मैंने साइड में ये वर्गमूल का टेबल लगा दिया है 10 तक का। तो 10 तक अगर आपका वर्गमूल याद है तो आप किसी भी दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, जब भी हम इस ट्रिक को लगा के वर्गमूल निकालेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा इधर से राइट साइड से हमें जोड़ा बनाना। ठीक है, राइट साइड से पेयर बनाना। देखिए दो दो के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे केवल एक ही पेयर मिलेगा 41 का, जो डबल पेयर मिल रहा है, बाकी 8 हमारा पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 41 में हम 1 को चेक करें तो 1 हमारा चेक करेंगे कि किस ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी वर्ग करने पर लास्ट में 1 आ रहा है। ऐसी 1 से 10 तक कौन सी संख्या है जिसका अगर हम वर्ग कर रहे हैं, मतलब कि स्क्वायर कर रहे हैं, तो लास्ट में 1 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 1 दिख रहा होगा आपको और ये 9 दिख रहा होगा। ठीक है, 9 और 1 के वर्ग में ये आ रहा है 1। ठीक है, सो हम वहाँ यहाँ पे लिखेंगे 1 और 9। ठीक है, अच्छा अब हमारा बचा क्या, 8 बच गया। अब आप चेक कीजिए कि 8 ऐसे कौन सी संख्या है जिनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच 8 आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई हम क्या करेंगे, हमेशा छोटा वाला लेंगे, हमेशा छोटा वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक, 2 होगा। एक बार 1 के साथ लिखेंगे, एक बार 9 के साथ लिखेंगे। जब हमने 1 के साथ लिखा तो अब हम चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो 8 है ना किसके नज़दीक है। हम स्क्वायर में देखेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इस स्क्वायर में चेक करेंगे। ये जो 2 और 3 के बीच में हमारा आ रहा था वहाँ पे चेक करेंगे कि 8 हमारा किसके नियरेस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 के ज़्यादा नज़दीक होगा। जब 9 के ज़्यादा नज़दीक होगा तो 9 वाला कौन सा था, ये वाला। इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर है ये 29 का है। निकल के आ गया आपका 29, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। 29 आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन अभी समझ में आएगा। देखिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3025, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाया हमने, 2 का पेयर बन गया। यहाँ पे 5 तो एक ऐसी संख्या है केवल 5 की ही आती है वर्ग में। तो हम देखिए यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2 बनेगा ही नहीं, केवल एक ही चीज़ बनेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम 2 बना लेते हैं, हमारा एक ही बनेगा। अब 30 किसके बीच आएगा, 25 और 36 के बीच में। ये आ गया ना, 25 और 36 के बीच में। मैंने क्या कहा था, हमेशा छोटा वाला लेंगे, तो 5 लेंगे। देखिए इसमें तो सोचना ही नहीं है, 55 निकल के आ गया, क्योंकि आपका ये भी 5 एक ही चीज़ बनेगी, तो ये निकल के आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, 7981। यहाँ पे देखिए फिर 1 आ गया, किसके बीच आएगा, 1 और 9 के बीच। ठीक है, 1 और 9 के लास्ट में आएगा ये। ठीक है, अच्छा 79 अब देखिए किसके बीच आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसके बीच में 79 आ जाएगा। तो अब 79 अब चेक कीजिए आप कि किसके नियरेस्ट है। ठीक है, किसके नियरेस्ट है हमारा, तो 64 के नज़दीक है या फिर 81 के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 81 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम छोटा वाला लेंगे। इसमें 8 लेते हैं, वो तो लेंगे ही, 1 लिखेंगे और 1 और 9। ठीक है, सो इसमें होगा कौन सा, 81 के नज़दीक है ना हमारा 79, तो आंसर हो जाएगा 89। आसान है, बहुत ही आसान है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब तक हमने 2 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकाल लिया है। अब हम 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब जो हमारा वर्गमूल आएगा 3 डिजिट में आएगा। सपोज 139 है, 139 कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। इस तरह का कुछ वर्गमूल हमारा निकल के आएगा, स्क्वायर रूट। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं करना। एक चीज़ यहाँ पे बढ़ जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक साइड में और एक टेबल बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे 11 से 20 तक मैंने ले लिया है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमें। सबसे पहले जो हम अब तक करते आए हैं, 2 का हम क्या कर रहे थे, पेयर बना रहे थे। ठीक है, 2 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे बनाया हमने, ठीक है, यहाँ 2 का बना, इधर बना, यहाँ पे एक छूट गया ना। एक ही पेयर 2 का बनाएंगे। अब हमारा इधर कितने बच गए, 3 बच गए। ये 3 नंबर ये दर्शाता है कि हमारा जो वर्गमूल है, जो हमारा स्क्वायर रूट है, वो 3 नंबर्स में आएगा।
ठीक है। जब हमने पेयर बनाया 49 का, सो यहाँ पे हमने देखा कि 9 है, तो भाई 9 चेक करिए अब लास्ट में किसके, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है। तो भाई हम 3 का स्क्वायर कर दें तब 9 आता है, या फिर 7 का स्क्वायर कर दें तब 9 आता है। टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा 246 देखना है, हमें देखना है कि 246 किसके किसके बीच में आता है। अब इस टेबल में नहीं, यहाँ पे इस वाले में चेक करिए, दूसरे वाले में। तो आप देखेंगे दूसरे वाले टेबल में 246 आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसके बीच आएगा 256, सॉरी इसके बीच आएगा। ठीक है, 246 आपका आएगा यहाँ पर इसके बीच। ठीक है, इसके बीच। तो हम कौन सा लेते हैं, मिनिमम वाला कौन सा है, 15। ठीक है, तो हम लेंगे 15। ठीक, एक बार 3 के साथ, एक बार 7 के साथ। ठीक है, किसके नियरेस्ट है, 246 किसके नज़दीक है, 56 के या फिर 25 के। सो यहाँ पे दिख रहा है 56 के है, इसका मतलब हमारा जो वर्गमूल होगा ये होगा। सो हमारा वर्गमूल निकल के आ गया 157। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगला देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ा बनाया मैंने, 25 बना, यहाँ पे 3 बच गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जब हमने बनाया था यहाँ पे देखा 5। अब 5 है तो 5 तो एक ऐसी संख्या है जो केवल 5 के ही वर्ग में आती है। सबसे आसान तो यही है 5 के लिए, तो भैया 5 बस लिखो और कुछ लिखो ही ना। इसके बाद अब देखो 342 किसके बीच में आ रहा है, तो आप देखेंगे 342 तो इसके बीच में कहीं पे आएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 18 लेंगे मिनिमम वाला, 5 के साथ लिख देंगे, ख़त्म हो गया, आपका वर्गमूल निकल के आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल होना चाहिए हम लोगों का, देख लेते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे डबल का जोड़ा बनाया हमने, इधर 3 बच गया। अब देखिए कितने हैं भाई, 9, 3 और किसके बीच में आ रहा था, 7 के बीच में आ रहा था। 388 किसके बीच में आएगा, देखेंगे 388 तो आपका यहाँ पर आएगा, 19 और 20 के बीच में आएगा। तो हम 19 लेंगे, 19, एक बार 3, एक बार 7। चलिए अब देखिए 388 किसके नज़दीक है, 400 के या 361 के। तो साफ साफ दिख रहा है कि 400 के नज़दीक है, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा 197 होगा। सो गाइज़ ये थी ट्रिक, जिससे कि आप इस ट्रिक से किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से सेकंड में निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ शॉर्ट ट्रिक की, काफ़ी दिनों तक ये सीरीज़ चलने वाली है, कम से कम इस पर 40 से 50 वीडियो होने वाला है। तो मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।